हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 बजे भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में हुआ था। हनुमान जी को शिवजी के 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। इस मान से वे पिछले जन्म में रुद्र भगवान थे। भारद्वाज मुनि द्वारा कपिराज केसरी को दिए गए वरदान के चलते उनके यहाँ हनुमान जी के रूप में रुद्र का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जो हवि अपनी रानियों में बांटी थी, उसका एक भाग गरुड़ उठाकर ले गया और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। हवि खा लेने से अंजनी गर्भवती हो गई और कालांतर में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जी पृथ्वी पर अविनाशी हैं और हनुमान जी की उम्र अनंत है। उन्हें अमरता का वरदान मिला है जिससे वे अचल स्वरूप में अब तक पृथ्वी पर रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, जो दरअसल उनका सबसे पहला व असली नाम था। देवी अंजना के पुत्र होने से इन्हें अंजनी पुत्र व आंजनेय भी कहा जाता है। तो वही पिता केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हनुमान चालीसा में इन्हें कई जगह केसरी नंदन संबोधित किया गया है। हनुमान का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था। इनकी मां अंजनी एक अप्सरा थी, जिन्होंने एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लिया था। हालांकि उन्हें ये वरदान भी था कि वो एक पुत्र को जन्म देने के बाद वह इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इंद्र और सूर्य जैसे देवों ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई शक्तियों का वरदान दिया है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें एक वरदान ऐसा भी था जिसमें ब्रह्मास्त्र का असर भी उन पर नहीं होना शामिल है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। भगवान हनुमान ने आजीवन विवाह नहीं किया था, लेकिन उनका एक बेटा था मकरध्वज। पुत्र मकरध्वज के जन्म के पीछे एक रोचक कथा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आजीवन अविवाहित रहने के बाद भी उनका एक पुत्र पैदा हुआ था। हनुमान के पिता केसरी बृहस्पति पुत्र थे, जो स्वयं राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ लड़े थे। अंजना और केसरी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। हनुमान जी का मंत्र नमो भगवते हनुमते नमः। वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो गई है। संतान पर संकट का साया मंडरा रहा है, तो इस मंत्र से हनुमान जी की पूजा करें। ये शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। महाबली हनुमान को बूंदी बहुत प्रिय है। ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बूंदी के अलावा हनुमान जी को बेसन से बने लड्डू भी बेहद पसंद होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार यानी कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। इसलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना जाता है और इस दिन व्रत करने और उनकी पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे।
कल की अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलियुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। भगवान हनुमान जी के दर्शन मात्र से आदमी धन्य हो जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका कार्य जरूर सफल होगा। चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरो हनुमत बलबीरा। मतलब जो हनुमान जी का पूजा करता है उसका संकट सब खत्म हो जाता है। भगवान हनुमान का पाठ मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का 11 बार जाप करने से आपका कोई भी कार्य सफल हो जाएगा। अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।